अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 1.3 के ये क्वेश्चंस। अब ये जो 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें कहता है कि आप ना सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने इस इक्वेशन में ये जो आपको एक्स नज़र आ रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी जो आपको एक्स नज़र आ रहा है, तो जो भी वेरिएबल हमें नज़र आता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखें ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास वैसे तो 3 मेथड होते हैं। आप इसको मिड टर्म ब्रेक से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर आपने निकालनी है ना, तो आप ऐसा करें कि 7 को इधर ले जाएं। तो 7 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो उसका ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर से भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर से भी क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। लेकिन इस साइड से हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेने के लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के लिए। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब देखें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है, तो अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसे ख़त्म करके अयोटा बना सकते हैं। तो पहले तो जिन बच्चों को पता नहीं है वो देख लें कि इस नेगेटिव 7 को हम 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर 7 वन ज़र 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 7 ये बनता है, तो हम इस नेगेटिव 7 को ऐसे करके लिख सकते हैं। अब अंडर रूट की या रेडिकल की ये प्रॉपर्टी है कि इस अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का अंडर रूट अलग अलग लिया जाता है। तो दोनों का अंडर रूट अलग अलग ले लेंगे। 7 का अंडर रूट हम ओपन करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आता है, इसलिए इसको ऐसे रहने देना है। और -1 का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। बस ये एक्स की जो वैल्यू आ गई है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सोल्यूशन है। तो यहाँ सोल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 और अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर एक्स का स्क्वायर है, इधर से भी अंडर रूट लेंगे और इधर से भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखें नेगेटिव जो अंडर रूट के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, तो चलें पहले इसको ऐसे कर लें, 9 मल्टीप्लाइड बाय -1 इसका अंडर रूट ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो 9 का अंडर रूट अलग हो जाएगा और -1 का अंडर रूट अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी साथ लगा दें। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है, और -1 -1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये दो जो एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। प्लस माइनस 3 अयोटा इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0 है, ये 100 प्लस हो रहा है, सिंपल इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -100 आ जाएगा। अब इधर से भी अंडर रूट ले लें, इधर से भी अंडर रूट ले लें, -100 का अंडर रूट लेंगे और यहाँ हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस -100 का अंडर रूट अलग ले लेंगे, और सॉरी नेगेटिव नहीं, 100 का अंडर रूट अलग ले लेंगे और -1 का अंडर रूट अलग ले लेंगे, डायरेक्ट कर देंगे इसको। तो कर सकते हैं हम ऐसा। 100 का अंडर रूट क्या आ जाता है, 10, और -1 का अंडर रूट क्या आ जाता है, अयोटा। तो ये जो एक्स की दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस 10 अयोटा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। और सॉल्यूशन सेट को हमेशा हम
करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो आपने इस ब्रैकेट में लिखना है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि आप डिटरमाइन करें, मालूम करें कि वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो देखें, आपको इस कॉमा से पहले ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है और साथ में एक इक्वेशन दी जा रही है। कहता है कि आप चेक करें, डिटरमाइन करें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब कोई भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। गौर से सुने कि कोई भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम वो वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। अब राइट हैंड साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है? 0। तो जब हम ये वाली वैल्यू 1 + 2 अयोटा इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करें और इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये जो 1 + 2 अयोटा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको प्रॉपर वे से सॉल्व कैसे करेंगे? आपने लिखना है कि जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है? गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब आपने ये चेक करना है कि इसमें ये जो 1 + 2 अयोटा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप सिंपल ये करें कि पुट x इक्वल्स टू 1 + 2 अयोटा इन इक्वेशन 1। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इधर जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे ये 1 + 2 अयोटा पुट करें और 1 + 2 अयोटा पुट करने से इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने से अगर आंसर ये 0 आता है तो इसका मतलब है ये 1 + 2 अयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। चलिए ये पुट करते हैं। तो x की जगह पे 1 + 2 अयोटा पुट करेंगे तो 1 + 2 अयोटा होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे तो होल का स्क्वायर एज इट -2 × 1 + 2 अयोटा प्लस 5। फिलहाल आप इक्वल टू 0 लिखते हैं। एंड पे चेक करें कि अगर इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, हमें यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा a² + b² + 2 × a × b। आपके पास a 1 है और b 2 अयोटा है। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर। प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 2 ज़र 4 अयोटा आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इनके स्क्वायर ओपन कर लें। 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आएगा और अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 2 ज़र मल्टीप्लाई होके 4 अयोटा आ जाएगा। -2 -4 अयोटा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 ये एज इट आएगा। अब देखें यहाँ पे ये माइनस प्लस का 4 अयोटा है, ये माइनस का 4 अयोटा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इस 4 का साइन वो चेंज कर देगा और कुछ नहीं करता। तो ये -2 + 5 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। बाकी ये टर्म और ये नंबर जो है ना ये एज इट आया और ये कैंसिल आउट हो गए थे क्योंकि प्लस का 4 अयोटा माइनस का 4 अयोटा प्लस माइनस करेंगे तो बाकी 0 बचता है। तो अब ये -1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे नेगेटिव का 4 कर देगा। -2 + 5 इक्वल्स टू 0 है। ये प्लस का 5 है, प्लस का 1 है 6 और ये माइनस माइनस प्लस होके इन दोनों का आंसर -6 आएगा और 1 और 5 को प्लस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा और 6 और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 बचेगा। 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। सो जो x इक्वल्स टू 1 + 2 अयोटा इज द सॉल्यूशन। तो हम ये लिखेंगे कि जो 1 + 2 अयोटा था इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का वो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसमें 1 - 2 अयोटा गिवन है और इक्वेशन वही गिवन है x² - 2x + 5 इक्वल्स टू 0 है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कि जो हमें गिवन इक्वेशन है
गिवन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अयोटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे 1 माइनस 2 अयोटा पुट कर दें। तो इधर आपको x नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस 2 अयोटा और होल का स्क्वायर आ रहा है एज इट आएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास 2 अयोटा है, होल का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी आपके पास 2 अयोटा है। ये नेगेटिव 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 प्लस का 4 अयोटा और प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 टू ज़र माइनस का 4 अयोटा माइनस 2 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये प्लस का 4 अयोटा है, माइनस का 4 अयोटा है, कैंसिल। और तो यहाँ पे बाकी बच गया 1 और अयोटा स्क्वायर इस प्लस के सिर्फ साइन को चेंज कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, -4 में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। फिर वही चीज़ बन गई है, 5 और 1 प्लस के हैं, इनको प्लस करेंगे तो 6 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम किस चीज़ का लगाते हैं, नेगेटिव का, -6 इक्वल्स टू 0 होगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। सो x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अयोटा इज द, क्या लिखेंगे एंड पे, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, या आप EQ इक्वेशन 1 या आप गिवन इक्वेशन लिख दें, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1 माइनस अयोटा गिवन है और इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें या फिर लिख लें कि गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसमें लिखें पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ आपको x नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे 1 माइनस अयोटा लिख दें, होल का स्क्वायर एज इट आया, प्लस 2 इंटू इस x की जगह पे 1 माइनस अयोटा आ जाएगा, ए प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ए आपके पास 1 है और बी अयोटा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास अयोटा है, अयोटा का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। ए 1 है और बी अयोटा है। बाद स्टूडेंट 10th क्लास में पहुंच कर भी ये मिस्टेक करते हैं कि इधर माइनस अयोटा का स्क्वायर लिखते हैं। बच्चा ये जो माइनस होता है ना, ये सिर्फ यहाँ 2ab के साथ आता है, ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे, बस 2ab के साथ माइनस आएगा, प्लस का 2 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट लिख दें, -1 के इक्वल होगा। ये माइनस का 2 1 ज़र 2 और साथ में अयोटा एज इट आ जाएगा, प्लस का 2 फिर -2 अयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसमें लाइक टर्म्स अगर प्लस माइनस होती हैं तो उनको कर लें, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी रियल पार्ट आपका यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, प्लस का 2, तो प्लस 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 2 और 2 ऐड होकर रियल पार्ट कितने हो जाएंगे 4, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है पूरे का पूरा और ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट है। इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़ा नंबर यहाँ पे दोनों सेम है तो किसी एक का साइन लगा देते हैं, दोनों जब सेम होते हैं तो किसी एक का साइन लगा देते हैं। 2 अयोटा ऐड होके -4 अयोटा इक्वल्स टू 0 आ सकता है क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। सो जो आपके पास x इक्वल्स टू 1 माइनस अयोटा था इज नॉट द
सॉल्यूशन, ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब सेटिस्फाई करना मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम वो वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखें ये 4 माइनस आयोटा है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, या फिर ये नंबर इस नंबर के इक्वल नहीं है, तो इसलिए x इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा जो हमने लिखा है ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा जो उसने हमें दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा गिवन है और इक्वेशन ये वाली गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन इक्वेशन इज, जो हमें उसने इक्वेशन दी है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसमें लिखें पुट एक्स इक्वल्स टू आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे आयोटा पुट कर दें, तो इधर एक्स की जगह पे आयोटा आ जाएगा, आयोटा का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। प्लस माइनस 1 को 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। सो एक्स इक्वल्स टू आयोटा इज द सॉल्यूशन। ये एंड पे आप लाजमी लिखा करें, ये अच्छी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में कहता है कि आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। अब देखें, आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन के लिए एक चीज़ पढ़ी थी, एक फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फार्मूले का मतलब क्या होता है, इस फार्मूले का मतलब होता है कि अगर दो नंबर का, दो वैल्यूज़ का, दो एक्सप्रेशंस का स्क्वायर बन जाए और मिड में किसी तरीके से माइनस आ जाए, तो फिर हम स्क्वायर के अंदर वाली ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगी, इनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पे मिड में प्लस आ रहा है, मिड में माइनस नहीं है, तो मुझे किसी तरीके से मिड में माइनस लाना है। तो मैं देखिएगा माइनस ऐसे कर सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर एज इट आया, माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दूँ। मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लिखा और अंदर -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एज इट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ मिड में भी माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ और ब्रैकेट के अंदर भी -1 मल्टीप्लाई कर दूँ। अब आपने ये पढ़ा है कि जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है और जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये फॉर्म बनाने चाह रहे हैं कि दो चीज़ों का स्क्वायर बनाना है और मिड में माइनस लेके आना है और फिर स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ों को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ माइनस नहीं था मौजूद, उसके लिए मैंने माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और -1 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि अगर मैं इनको अगेन मल्टीप्लाई करवा दूँ तो वापस इसी जगह पे पहुँच जाऊँगा, तो कोई इशू नहीं है, कोई मैथमेटिक्स का रूल वायलेट नहीं होता है। तो माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाता है। तो बहरहाल हमने वापस नहीं जाना, हमें आगे फैक्टराइज करना है। तो इस -1 की जगह पे आपने क्या हमेशा क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर, और ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब देखें, ये एक्स का स्क्वायर एज इट आया, माइनस ये दो नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे 4 आयोटा लिख के होल का स्क्वायर बना सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर बना सकते हैं। अब दो नंबर्स का स्क्वायर है और मिड में माइनस है, तो स्क्वायर के अंदर वाली ये जो नंबर्स है ना, ये वाले, इनको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। देखें, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये फैक्टराइज हो गया और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 9। तो
9 में कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब फिर से वही कुछ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय बी का स्क्वायर करेंगे। फिर इस -1 की जगह पे क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर, दो चीज़ों का अलग अलग स्क्वायर है तो इसको मैं बी आयोटा होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब दो चीज़ों का स्क्वायर आ गया और मिड में माइनस है तो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जो आप बोल दें, वैल्यूज़ बोल दें, टर्म्स बोल दें, जो चीज़ें बोल दें, डजेंट मैटर, जो भी बोल दें, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। 10th पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। 10th क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले मिड में माइनस बनाना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 25 वाई स्क्वायर एज इट आएगा। अब -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। 25 5 का स्क्वायर होता है और ये वाई का स्क्वायर आ गया। अब देखें यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तीन नंबर्स हैं, आयोटा 5 और वाई तीनों का स्क्वायर आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 वाई आयोटा होल का स्क्वायर। हमेशा आयोटा को कोशिश किया करें कि लास्ट में लिखा करें, क्योंकि आयोटा के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट बनता है, तो इसलिए आयोटा को हमेशा आप राइट साइड पे लिखा करें। बहरहाल अब दो चीज़ों का स्क्वायर बन गया है, मिड में क्या आ गया है, माइनस, तो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और x -5 वाई आयोटा एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये फैक्टराइज होके हमारा आंसर आ गया है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेड 8 टू एफएससी तमाम बोर्ड्स की, और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी ग्रेड। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और पैकेजेस आर 8th ग्रेड के लिए 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी, और मैट्रिक के लिए 2000, एफएससी 3000, ओए लेवल्स के लिए 5000, and there is a special discount for orphan students. For online classes, our home tutors WhatsApp at 92306। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मार्क कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फेडरल बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे भी सही इंशाल्लाह। इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो हमें दो इक्वेशन गिवन है ना, इसमें ये जो z और w आपको नज़र आ रहे हैं ना दोनों इक्वेशन के अंदर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें z और w दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो बाद में बताता हूँ, पहले आप देखें कि ये सॉल्व करना कैसे है इनको। c-4w इक्वल्स टू 3 आयोटा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 - 5 आयोटा है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लेकिन सबसे आसान मेथड इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। आपने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से या तो z को अलग करना है या w को अलग करना है। इन दोनों इक्वेशन में से या तो z को अलग करना है या w को अलग करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन में से z को अलग आसानी से किया जा सकता है या w को अलग आसानी से किया जा सकता है? तो आप देखा करें कि जिस भी वेरिएबल का यहाँ पे ये एज ए वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा ना जिस इक्वेशन में, उसको वहां से अलग करना आसान होता है और इजी मेथड यही है। बाकी भी कर सकते हैं लेकिन उससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये देखना है कि यहाँ पे देखें w का कोफिशिएंट क्या है, 4 है,
तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, तो फ्रैक्शन में डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, मैं उससे बचना चाहता हूँ। इधर z का कोफिशिएंट 2 है, इधर w का कोफिशिएंट आपके पास 3 है। तो पहली इक्वेशन में इस z का देखें यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आप यहाँ से इस z को अलग करें। तो अलग करने के लिए आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 z इक्वल्स टू, ये जो माइनस का 4w है, ये इस z के साथ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 अयोटा प्लस 4w। इसे आप न्यू इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब ये जो z की वैल्यू आई है, ये आपने किस इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से, तो उसको 2 में पुट करना है। तो यहाँ बेशक नीचे लिख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में z की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 3 अयोटा प्लस 4w। तो 2 इंटू 3 अयोटा प्लस 4w प्लस नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है देखें, ये वाला प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 अयोटा आ रहा है। अब यहाँ से w को अलग करना है, तो ये 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 3 ज़र 6 अयोटा हो जाएगा, 4 2 ज़र 8w प्लस 3w इक्वल्स टू आ रहा है 11 माइनस 5 अयोटा। देखें ये दोनों w वाली टर्म्स हैं, दोनों प्लस हो रही हैं, तो हम इनको प्लस कर देते हैं। 8w प्लस 3w कितने हो जाएंगे, 11w। और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके जाके ये क्या इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। 6 अयोटा और 5 अयोटा को प्लस करेंगे तो 11 अयोटा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर ये है। हमें निकालना है w। अब 11 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से w इक्वल्स टू 11 माइनस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। अब 11 को इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 अयोटा। तो 11 से 11 कट के क्या आंसर आ जाता है, 1। तो 1 ओवर 1 को 1 लिखते हैं, माइनस 1 ओवर 1 1 होता है, अयोटा के साथ 1 नहीं लिखेंगे, तो ये w हमारे पास 1 माइनस अयोटा आंसर आ गया। अब z की भी वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए ना आप इस w को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है, 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है। सबसे आसान होता है इस इक्वेशन में पुट करना। ये जो न्यू इक्वेशन निकली हुई ना आपके पास, सबसे आसान इस इक्वेशन में पुट करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसे इसलिए मैंने डिफरेंट नाम दिया हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा पुटिंग इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में क्योंकि z ऑलरेडी अलग किया होता है, तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 अयोटा प्लस 4 इंटू w की जगह पे आएगा 1 माइनस अयोटा। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 1 ज़र 4 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 है, तो ये 3 अयोटा प्लस क्या है, माइनस का 4 अयोटा, तो प्लस माइनस करेंगे नेगेटिव का 1 अयोटा रह जाएगा। ये हमारे पास z आ गया है, और यही हमारे दो फाइनल आंसर हैं। ये w की वैल्यू आ गई है और ये z की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा w इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और 2 माइनस अयोटा इंटू z माइनस w इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अयोटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पे भी z का कोफिशिएंट 3 है, w का कोफिशिएंट ये है, और z का कोफिशिएंट ये है। यहाँ देखें तो w का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 आपको नज़र आ रहा है, तो ये माइनस है, तो मैं इसको प्लस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्लस w की वैल्यू चाहिए। ठीक है, प्लस w की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस हो रहा है, इसको इधर ले जाता हूँ और इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं w की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो 2 माइनस अयोटा इंटू z, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, या इसको आप बेशक पहले लिखा करें ना, या ऐसे रहने दें, कोई मसला नहीं है। 1 और ये इधर आके माइनस का अयोटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, w। तो w इस इक्वेशन से अलग हो गया है, इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें।
और ये डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि 2 से निकाली है तो 2 में पुट नहीं कर सकते हैं, 2 में पुट करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आंसर, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये आपको डब्ल्यू नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इनटू इस डब्ल्यू की जगह पे आएगा 2 माइनस आयोटा इंटू जी और 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू आएगा 11 माइनस आयोटा के। अब ज़रा इसको ना गौर से देखना है कि ये मल्टीप्लाई कैसे करने। देखें, ये जो पूरी टर्म है ना आपकी, ये एक ही टर्म है और इसको आप एक टर्म कंसीडर कर लें। तो ये जो 2 प्लस आयोटा है, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा इंटू जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये वाला नंबर जो है ना 2 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर फिर इसके साथ होगा। तो अभी आप मल्टीप्लाई ना करवाएं, इसको ऐसे लिख लें, 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू आएगा 11 माइनस आयोटा के। अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, पहली टर्म को उठा के दोनों के साथ, दूसरी टर्म को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा कि यहाँ फार्मूला भी बन रहा है, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो भी लगा लें, जिस तरह मर्जी सॉल्व करें आंसर सेम आता है। तो मैं पहले सिंपल वे से सॉल्व करता हूँ, 2 टू ज़र 4, फिर 2 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आएगा, और साथ में ये वाला जी ऐसे रहने दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना। अब प्लस ये मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू आ रहा है 11 माइनस आयोटा के इक्वल आ रहा है। तो ये प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी यहाँ से बचा 3z प्लस 4 एज इट आया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, वो -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके इसे +1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखें ये माइनस है ना बाहर का साइन, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 आ जाता है, और साथ में बाहर क्या नंबर आपको नज़र आ रहा है, जी नज़र आ रहा है, तो एज इट आ जाएगा। और इनको आप ओपन कर लें तो ये 2 एज इट आया, प्लस माइनस माइनस का आयोटा बचेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, दोबारा इसको प्लस कर देगा, इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा आ रहा है। देखें 4 + 1 क्या हो जाता है 5, 5z, और ये प्लस का 3z आ रहा है, तो ये दोनों ऐड होके 8z हो जाएंगे। इनमें अगर कोई रियल पार्ट है तो उनको प्लस कर लें, पहले इनको डायरेक्ट उधर ना ले जाएं, पहले प्लस कर लें। 2 + 1 3 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा आ रहा है, अब इनको उधर ले जाएं, तो 8z इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, और ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस का 3 प्लस का आयोटा आ जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसल आउट हो जाएंगे, और 11 रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, पीछे बुक में आंसर आपको 1 गिवन है, तो आप इसके साथ 0 आयोटा लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है, इसके साथ आप 0 आयोटा ऐड कर दिया करें, अच्छी बात होती है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब हमें w की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू z की निकाली है आप इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें, तो इसको लिखें पुटिंग इन इक्वेशन a। तो a में आपके पास क्या था, 2 माइनस आयोटा इंटू जी, तो 2 माइनस आयोटा इंटू जी की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू ना पुट करें, क्योंकि 1 + 0 आयोटा 1 ही होता है, तो सिंपल 1 पुट कर दें, और नेक्स्ट क्या आ रहा है, +1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू डब्ल्यू आ रहा है, +1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू डब्ल्यू आ रहा है। देखिए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस आयोटा ये आ जाएगा,
2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू डब्ल्यू आ जाएगा। 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएंगे और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस होके माइनस माइनस प्लस माइनस के 2 आयोटा हो जाएंगे। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी और ये डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ जो जी की वैल्यू आई हुई है और ये डब्ल्यू की जो वैल्यू आई हुई है, ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये भी इजी सा है, आसान सा है। कहता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई एंड द इम्पीडेंस जी एंड द वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय द फार्मूला। तो हमें एक फार्मूला गिवन है ई इक्वल्स टू आई जी। ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है और उस सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, ये फिज़िक्स की बातें, और उस करंट का जो वोल्टेज होता है वो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो होता है ई इक्वल्स टू आई जी। अब पहले पार्ट में कहता है हमें आई फाइंड आउट करें, गिवन दैट द वैल्यूज ई की वैल्यू दे रहा है और हमें जी की वैल्यू दे रहा है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ई इक्वल्स टू क्या दे रहा है हमें, ई इक्वल्स टू आई जी। अब इस इक्वेशन से हमें आई को अलग करना है, तो जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके सिंपल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ई आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के पहले पार्ट के अंदर जो आपको वैल्यूज़ गिवन है ई की और जी की, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो पहला पार्ट है ये वाला, इसमें पुट कर दें, पुट ई इक्वल्स टू व्हाट, 70 प्लस 2 20 जूल, 70 प्लस 2 20 जॉल, और z इक्वल्स टू 16 प्लस 8 जॉल, 16 प्लस 8 जॉल, ये इसमें पुट कर दें। तो I इक्वल्स टू आएगा 70 प्लस 220 जे डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 जे। अब आप ये करें कि इस इक्वेशन में जो आपको जे नज़र आ रहा है ना, आप इसको समझें कि ये आयोटा ही है, ये इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक इमेजिनरी चीज़ है, हमने कभी किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है। जस्ट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी ने आज तक एटम को नहीं देखा तो इलेक्ट्रॉन को क्या देखेगा। तो बहरहाल ये आपके पास, आपने क्या समझना है, इसको जे को एज एन आयोटा समझना है, और नीचे आयोटा आया हुआ है तो इसको नीचे से एंड करना है। तो कैसे एंड करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इधर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस दिस दिस, ये मैट्रिक क्लास है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो 16 माइनस 8 जे डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 जे, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लें। स्टूडेंट कहते हैं जी डायरेक्ट कर लिया करें, टाइम बचता है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 70 टाइम्स 16 करें तो आंसर आता है 1120। फिर 70 को आप नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 78 ज़र आता है 560, और साथ में जे भी आ जाएगा। फिर आपने 220 को मल्टीप्लाई करवाना है 16 के साथ, तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 16 कैलकुलेटर ले लें, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3520 जे आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 220 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1760, और जे जे से मल्टीप्लाई होके जे का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 16 16 ज़र 256 होता है, और इसमें फार्मूला बन रहा है, आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। 16 ए ज़र प्लस माइनस माइनस 128 जे आ जाएगा, और 8 टाइम्स 16 करेंगे तो ये भी प्लस का 128 जे आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 8 8 ज़र 64, और जे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको प्लस माइनस कर लें। 3520 में से 560 अगर आप माइनस कर दें तो आंसर आता है, ये नंबर एज इट आया 1120, ये आएगा प्लस का 2960,
और जे स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो वो माइनस इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, 1760 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी, अब मैं कलर चेंज कर दिए हैं, चले डिवाइडेड बाय ये आयोटा स्क्वायर या जे स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो 64 को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास बाकी आंसर बचा 1120 और प्लस 1760 कर दें, तो ये आंसर आता है 2880 प्लस 2960, और सॉरी इसके साथ जे भी आएगा, जे डिवाइडेड बाय इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें 256 प्लस 64 करेंगे तो 320 बनता है। अब 320 को क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलग डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलग, 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 जे डिवाइडेड बाय 320 आ जाएगा। 2880 को आप डिवाइड करें 320 के साथ तो आता है 9 प्लस सॉरी प्लस 2960 को अगर आप डिवाइड करेंगे 320 के साथ तो ये आता है 9.25 आता है, आई थिंक सही है ये, तो ये आंसर आ गया इसका। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 37/4, तो ये 9.25 या 37/4 दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर होगा। आपकी मर्ज़ी है, फ्रैक्शन में रहने दें, डेसिमल में आप लेके आएँ तो हमारा आंसर ठीक ही होगा। दोनों केसेस में आपका आंसर वैलिड है, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। जी, 13 ए का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ई गिवन है 85 प्लस 110 जे और जी गिवन है 3 माइनस 10 जे। तो हमें फार्मूला क्या गिवन था, ई इक्वल्स टू आई जी, तो यहाँ से अगेन वही आई को अलग करेंगे, आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आई इक्वल्स टू 85 प्लस 110 जे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 जे आ जाएगा। अब अगेन देखें डिनोमिनेटर में जे आया हुआ है, मतलब आयोटा आया हुआ है, तो इसको नीचे नहीं रहने देना। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, ये जे का जो साइन है ये चेंज कर दें, 3 प्लस 4 जे आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में भी 3 प्लस 4 जे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 85 टाइम्स 3 करें, 85 टाइम्स 3 करने से 255 आंसर आता है, और 85 टाइम्स 4 करेंगे तो 340 आ जाएगा, 340 जे आ जाएगा। और प्लस 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 होता है, 110 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 जे आ जाएगा। और प्लस 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 और 440 जे से मल्टीप्लाई होके जे स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड फॉर्म में क्या आएगा जी, 3 3 ज़र 9, सॉरी 3 3 ज़र 9 और 3 4 ज़र प्लस का 12 जे, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 जे, और माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़र 16 और जे का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों हमेशा कट जाते हैं, तो 340 और 330 को अगर आप ऐड कर दें तो 670 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, 255, और इनको प्लस करेंगे जे वाली टर्म को जे वाली के साथ, तो 670 जे, और ये माइनस का 440 जे हो जाएगा। क्योंकि जे स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए इसका ये वाला जो प्लस का साइन है ये चेंज कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। और डिवाइडेड फॉर्म में क्या आ जाएगा जी, 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो 9 प्लस 16 54 होता है। पहले आप इन रियल पार्ट्स को प्लस माइनस कर लेना, तो 440 में से अगर आप 255 को माइनस कर दें तो बाकी बचेगा माइनस का 185, और ये प्लस का 670 जे आ गया। और डिवाइडेड फॉर्म में क्या आएगा, 16 प्लस 9 25। अब 25 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें, 185 माइनस का 185 डिवाइडेड बाई 25, और 670 ओवर 25, और साथ में क्या लिखेंगे जे। तो 185 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो
ये आता है माइनस का 7.4। तो आपकी मर्ज़ी, आप फ्रैक्शन में रहने दें या इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, डज़न्ट मैटर। फिर 670 है, 670 को डिवाइड करें 25 से, तो 26.8 जे ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 बी का फर्स्ट पार्ट है, हमें वही फार्मूला अगेन इसमें यूज़ करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू आई जी। इसमें हमें कहा जा रहा है कि आप जी फाइंड आउट करें और ई की और आई की सॉरी वैल्यू गिवन है, ये आई है। तो हमें कहा जा रहा है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, जी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के इसे इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ई की वैल्यू है -50 प्लस 100 जे और डिवाइडेड फॉर्म में क्या आएगा, -6 -2 जे। अब इसी स्टेप के अंदर आप ना नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया दिया करें। अब देखें, आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें ये जो -6 है ना, ये रियल पार्ट है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ जे या आयोटा लगा होता है, उसका साइन चेंज करना है। उसे माइनस है तो प्लस बना देना है, प्लस है तो माइनस बना देना है। तो उससे आपने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और इससे डिवाइड भी करना है। फिर क्या करेंगे, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस पहले प्लस, 6 5 ज़र 30 होता है तो ये 300 बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 52 ज़र 100 जे हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 600 जे हो जाएगा, और प्लस 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 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और जे से मल्टीप्लाई होके जे का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन लगा दें ना लगाएं डजेंट मैटर। नीचे देखें, नीचे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़र 36 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़र 12 जे आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 12 जे आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4, और जे से मल्टीप्लाई होकर जे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास देखें, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इनको प्लस कर लिया करें तो 300, और ये आएगा -700 जे, और ये माइनस का 200 आ जाएगा। पता चला ये माइनस का 200 कैसे आता है, ये जे स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, वो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा, 36 प्लस का क्या आ जाएगा 4, जे स्क्वायर इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो 300 माइनस 200 100 बच गया, और उसके नीचे ये 40 जो है ना, 36 प्लस 40 बनता है, 40 अलग डिवाइड कर दें, और -700 डिवाइडेड बाय 40 अलग डिवाइड कर दें, ये इसके साथ कैंसिल। तो यहाँ से आंसर आएगा 5/2, कैलकुलेटर पे लिख लें और यहाँ से आंसर आएगा 35/2। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको फ्रैक्शन में रहने दें या डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, जी का, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 बी का सेकंड पार्ट है, ई इक्वल टू आई जी। हम इसमें भी अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें आई फाइंड आउट कर जी फाइंड आउट करना है, तो आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसमें ये जो उसने वैल्यूज़ दी हैं, ई और आई की वैल्यूज़ पुट कर दें। ई की वैल्यू है 100 प्लस 10 जे डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3 जे। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कोफिशिएंट है, और सॉरी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो है, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या बनता है, जस्ट ये जे वाली टर्म का साइन चेंज करना है, बाकी साइन चेंज नहीं करना। -8 का साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, -8 -3 जे डिवाइडेड बाय -8 -3 जे आ जाएगा। अब आप क्या करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 100 टाइम 8 करेंगे तो माइनस का 800 आ जाएगा, और 100 टाइम -3 करेंगे तो माइनस का 300 जे आ जाएगा, और 10 8 ज़र माइनस का 80 जे हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़र 30, और जे से मल्टीप्लाई होके जे स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड फॉर्म में क्या आ जाएगा जी, ये -8
-8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, 64 और माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़र 24 जे हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़र 24 जे हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9 और जे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म हमेशा क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं। अब ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आप इनको ऐड कर लें तो -800 जे -800 और इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 300 और 8 को प्लस करेंगे तो 308 जे आ जाएगा। माइनस का 30 है, जे स्क्वायर की वजह से ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 30 में। डिवाइडेड फॉर्म में क्या आ रहा है 64 64 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 9 आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो माइनस का 770 आ जाएगा, माइनस का 308 जे आएगा और 64 प्लस 9 73 होता है, 73 इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें और इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये जी का आंसर आ गया। 13 का सी पार्ट है, कहता है एवेल्युएट 1/z माइनस जी स्क्वायर व्हेन z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। एवेल्युएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, 1/z माइनस z का स्क्वायर, और इसमें हमने क्या करना है, z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो हमें एक्सप्रेशन गिवन है 1/z माइनस जेड स्क्वायर, इसमें हम पुट कर देंगे z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास अब फाइनल आंसर बनेगा, इस z की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, मिड में माइनस है, माइनस रहने दें, और z की जगह पे अगेन वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10 और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो अब हम ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं पहले, तो 1/1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10 एज इट आया, माइनस भी एज इट आया, नीचे देखें दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो न्यूमिनेटर का अलग स्क्वायर ओपन होगा, डिनोमिनेटर का अलग। डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है 10 है, 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100, लेकिन न्यूमिनेटर में ऊपर दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 इंटू ए 1 है और बी आपके पास आयोटा है, ये फार्मूला यूज़ हो गया। अब क्या करेंगे, 1/1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 एज इट आया। ये मिड में जो माइनस है ना, इसका बहुत खास ख्याल रखना है, बताता हूँ कैसे। ये 100 एज इट आया, आयोटा स्क्वायर देखें, ये 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और ये माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, 1 प्लस माइनस का है प्लस का है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास बचेगा 1/1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10 और मिड में माइनस है, और यहाँ पे क्या बच गया था, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि न्यूमिनेटर को भूल जाएं, आप सिंपल इस चीज़ पे फोकस करें कि ये दो जो फ्रैक्शंस है ना, ये वाली, ये आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। इनको माइनस कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। देखें इसका डिनोमिनेटर आपके पास है 10 और इसका डिनोमिनेटर है 100, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये जो नीचे 10 है ना, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 एज इट आया। तो डिनोमिनेटर में 10 10 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उस 100 को हम एक दफ़ा लिखते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है एक दफ़ा लिखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 10 1 ज़र 10 और प्लस माइनस माइनस 10 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 अयोटा प्लस का 2 अयोटा, डिवाइडेड फॉर्म में क्या आ रहा है आपके पास, 100 आ रहा है। अब इधर कोई नंबर्स हैं जिनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। ये माइनस का 10 अयोटा है प्लस का 2 अयोटा है, तो ये दोनों प्लस माइनस होके क्या हो जाएंगे, 10 माइनस 8 अयोटा। अब ये 100 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर जाके इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपको कैसे याद रहेगा, देखें एक ओवर है, उसके नीचे फिर एक और ओवर है,
तो ये वाला जो नंबर होता है ये ऊपर वाले नंबर के साथ जाके सिंपल क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 101 के साथ मल्टीप्लाई होगा 100 आ जाएगा। तो 100 भी 10 माइनस आयोटा आ गया। अब फिर देखें मसला ये आ गया कि डिनोमिनेटर में फिर आयोटा आ गया है। फिर आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, 10 प्लस 8 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 100 10 ज़र क्या हो जाता है 1000, 100 8 ज़र 800 आयोटा आ जाएगा। सिंपल एक ही नंबर था, नीचे 10 10 ज़र 100 प्लस का 80 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का 80 आयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 8 8 ज़र 64 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बन गया आपके पास 1000 प्लस 800 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस 64 के साथ जो लगा हुआ है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 164 आएगा, 1000 के नीचे 164 अलग डिवाइड करें और 800 के नीचे 164 अलग डिवाइड करें और इसको कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 225/41 आएगा और इसका आंसर आएगा 200/41। तो ये आपके पास आयोटा साथ लग जाएगा। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया है जो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन थी, ये वाली 1/z माइनस जी स्क्वायर। तो उसकी ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।